अपने फेस को इस तरीके से टच करने की कोशिश कर सकता है, नाक पर इस तरीके से हाथ लगा सकता है, गले पर हाथ लगा सकता है। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि वो झूठ बोल रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज सर फ्रॉम द ह्यूमन लेंस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिनकी मदद से आसानी से समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है। फर्स्ट हमारा सिम्टम है अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट और ओवरडूइंग इट। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो कभी भी आई कांटेक्ट कर कर बात नहीं करता है। वो इधर उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता है, जिससे वो बात कर रहा है वो उसकी तरफ देखने से बचने की कोशिश करता है, घबराहट के कारण या डर के कारण। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा आई कांटेक्ट भी कर सकता है, ये दिखाने के लिए कि वो कॉन्फिडेंट है, झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन इस चक्कर में वो अननेचुरल बिहेवियर करता है। उसकी नज़रें आपकी नज़रों से दूर नहीं होंगी, पलकें ज़रूरत से ज़्यादा झपक सकती हैं या कम झपक सकती हैं। सामने वाले को आसानी से पता चल सकता है कि इसका बिहेवियर अब नॉर्मल है। तो ये एक सिम्टम है कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। दूसरा हमारा सिम्टम है इनकंसिस्टेंट स्टोरी। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो बातें को बताता है, जो स्टोरी, जो फैब्रिकेटेड स्टोरी वो सुनाता है, वो कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। यदि उसी बात को उससे कभी बाद में पूछा जाए, किसी और समय में पूछा जाए, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस मिल सकते हैं। लोगों के नाम बदल सकते हैं, जगह बदल सकती है, स्थान बदल सकते हैं। इसलिए जब किसी अपराधी को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, ये पता करने के लिए कि वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा या जो बातें वो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, अलग अलग समय पर उससे क्वेश्चन किए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, और आसानी से पकड़ा जा सकता है कि उसकी जो बातें हैं वो कितनी सही है। तो जो उनकी जो स्टोरीज होती हैं, यदि वो झूठ बोल रहे हैं तो उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है, वो इनकंसिस्टेंट स्टोरी सुनाते हैं। अगला हमारा सिम्टम है टू मच एक्सप्लेनेशन। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो सुनने वाले को कन्विंस करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, नेचुरल साउंड नहीं करता है। इतना कन्विंस करने की कोशिश करेगा, इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, उसको लगता है कि इससे सामने वाले को विश्वास हो जाएगा, और उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरत से ज़्यादा एनलार्ज्ड हो जाता है, जो अननेचुरल साउंड करता है। आसानी से पकड़ा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ झोल है। अगला हमारा सिम्टम है डिलेड रिस्पॉन्स। जब व्यक्ति के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता है तो वो तुरंत ही जवाब नहीं देता है, वो कुछ समय ले लेता है सोचने के लिए कि अब क्या कहा जाए। इस चक्कर में जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो डिलेड हो जाता है, उसमें देरी हो जाती है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए और कैसे समझाया जाए। तुरंत क्विक रिस्पॉन्स वो नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा सिम्टम है डिफेंसिव बिहेवियर। डिफेंसिव बिहेवियर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति खुद को बचाने की कोशिश करता है, इस तरीके से बात करने की कोशिश करता है कि वो जो कह रहा है वो सही है, वो इनोसेंट है। हो सकता है इस चक्कर में वो उसकी पिच जो है ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो सकती है, वो किसी बात को बोलने में इरिटेट हो सकता है, गुस्सा दिखा सकता है, इस तरीके से बोलने की कोशिश कर सकता है कि सामने वाले को डिमीन किया जाए कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो, मैं गंदा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। वो चीख सकता है, चिल्ला सकता है अपने डिफेंस में। अगला हमारा सिम्टम है जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है झूठ बोलने वाले की, वो बॉडी लैंग्वेज मिसमैच होती है। जब किसी बात को जेन्युइनली बोला जाता है तो वर्ड्स से ज़्यादा हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो मैटर को कन्वे करने में हेल्प करते हैं और उनमें एक कॉन्ग्रुएंस होता है। लेकिन झूठ बोलने वाले की बॉडी लैंग्वेज और उसके वर्ड्स वो मिसमैच होते हैं। हो सकता है वो मुंह से कह रहा हो हाँ और सर उसका हिल रहा हो ना में। इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज मिसमैच हो सकती है। उसकी पिच या तो ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो सकती है या ज़रूरत से ज़्यादा लो हो सकती है। वो हकला सकता है बोलने में, घबराहट के कारण उसके शब्द ठीक से नहीं निकल सकते हैं। कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट कर सकता है। कुछ मैटर में ये भी हो सकता है घबराहट के कारण चेहरे का रंग उड़ जाए और पसीना आने लगे। अगला हमारा सिम्टम है टचिंग माउथ और फेस रिपीटेडली। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो कोशिश करता है बार बार अपने फेस को इस तरीके से टच करने की कोशिश कर सकता है, नाक पर इस तरीके से हाथ लगा सकता है, गले पर हाथ लगा सकता है। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि वो झूठ बोल रहा है और घबराहट में वो इस तरीके की हरकतें करता है। डर के कारण वो अपने फेस को या नेक एरिया को टच करने की कोशिश करता है। अगला हमारा सिम्टम है चेंज इन पिच। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो नॉर्मल पिच में बात नहीं कर सकता है,
या तो उसकी पिच बहुत हाई हो जाएगी, वो चिल्ला चिल्ला कर बात करेगा, या फिर उसकी पिच एकदम लो हो जाएगी। मुंह से शब्द ठीक से नहीं निकलेंगे, आवाज़ बहुत धीमी हो सकती है, घबराहट में वर्ड्स ठीक से नहीं निकल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सिम्टम है रिपीटिंग द क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति से कोई सवाल किया जा रहा है और उसके पास उसका आंसर नहीं है या वो गलत आंसर दे रहा है, तो वो घबराहट में क्वेश्चन को ही पहले रिपीट कर सकता है और उसके बाद कुछ स्टोरी को फैब्रिकेट करके झूठे जवाब दे सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति आंसर से पहले क्वेश्चन को ही रिपीट करे। व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि झूठ बोलते समय कुछ लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को ही रिपीट करते हैं। हमारा नेक्स्ट सिम्टम है ओवर यूज ऑफ स्वेयर वर्ड्स एंड मॉरल स्टेटमेंट्स। स्वेयर वर्ड्स, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए कि वो सही बोल रहा है, वो कस्में खाने लगता है। वो कहने लगता है, माँ कसम सही बोल रहा हूँ, भगवान कसम सही बोल रहा हूँ, जिसकी चाहे उसकी कसम खिला लो। या फिर इसके अलावा वो मॉरल स्टेटमेंट का यूज़ करने लगता है, जैसे मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, आप मेरे लिए बहुत बड़े हो, दूसरों से बोल सकता हूँ लेकिन आप मेरे लिए अलग हो। इस तरीके से वो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि आप उसके लिए बहुत वैल्यूबल हो। समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसी ही कई साइकोलॉजिकल बातों को जानने के लिए साइकोलॉजिकल थियरीज, पर्सनैलिटीज, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, लर्निंग स्टाइल्स, डिसऑर्डर्स, बिहेवियर फॉर्मेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इन सब बातों को जानने और सीखने के लिए कीप वॉचिंग द ह्यूमन लेंस। थैंक यू।